चलिए हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 8.2 आज पढ़ेंगे हम लोग। पहला नंबर का सवाल देखिए, कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो लिखिए √3/2। ये इंटू है, ठीक है, इंटू मतलब गुना होता है, जैसे हम लोग 2x लिखते हैं, तो इसका मतलब ये 2 गुना x है। ठीक है, तो यहाँ गुना दे दीजिए। कॉस 30 का मान जो होता है साइन 60 यानी √3/2 होता है, तो 2 दे दीजिए। प्लस है तो प्लस दीजिए, और साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान √1/2। चलिए √3 गुना √3 3 होता है, ये 3 हो गया, यानी ये रूट से बाहर निकल गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, यानी जोड़ है। ये 1 गुना 1 1 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, चलिए ये इसका लघुत्तम ले लीजिए, 4 लघुत्तम हो गया। इस 4 को इस 4 से भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। ये प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर इस 4 को इस 4 से भागा कीजिएगा तो एक बार में लगेगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। चलिए 3 + 1 4 हो गया, ये 4 हो गया। 4 ये कट करके 1 हो गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यानी ये आपका सवाल बन गया। ये पहला नंबर का पहला सवाल था। चलिए दूसरा नंबर का सवाल हम लोग चलते हैं। कहता है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए बराबर दीजिए। 2 तो 2 होता है, गुना है तो 2 के साथ 10 जो है गुना है, और 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखे। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, कॉस 30 का मान जो होता है वो 30 डिग्री है, √3/2 होता है, सॉरी 3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, माइनस तो माइनस दीजिए, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। चलिए 2 है तो 2 दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये देखिए स्क्वायर का मतलब हो गया इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है,
चलिए ये देखिए 2 तो 2 है, 2 गुना 1 तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए, नहीं होता है तो 2/1 दीजिए, 3/4 माइनस 3/4। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ये दोनों को काट सकते हैं, बराबर 2 आंसर लिख सकते हैं। कहा कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। ये यहाँ भी देखिए, ये 3 ये 3, ये 4 ये 4, जैसे 5 - 5 तो दोनों कट जाता है। यहाँ काटिएगा तो आप डायरेक्ट 2 आंसर लिख दीजिए, या आगे बढ़िएगा तब इसका लघुत्तम लीजिए। इसका 4 लघुत्तम हो गया, इस 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इस 4 को इस 4 से भागा कीजिएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3, माइनस है तो माइनस दीजिए। इस 4 को इस 4 से भागा कीजिएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3, कट गया, यानी 8/4 हो गया। इसको कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था। ये आपका 2 नंबर का सवाल हो गया। चलिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। लो cos 45 डिग्री, आप लोग अपने अपने बुक से देख लीजिए सवाल। sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही आपका सवाल है। चलिए लाइन खींचिए। cos 45 1/√2 होता है, यहाँ लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। लाइन खींचिए। cos 45 1/√2 होता है, और sec 30 का मान 2/√3 होता है, प्लस है तो प्लस दीजिए। cosec 30 का मान 2/1 होता है। चलिए 1/√2 है, ये देखिए √3 एलसीएम होगा यहाँ से। इस √3 को इस √3 से भागा दिए 1, 1 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, फिर प्लस दीजिए। इस 1 को √3 से भागा कीजिएगा √3, और √3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 होगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात और, कि ये जो है मेन डिवाइड है, क्योंकि ये जो है शुरू से आ रहा है। इसका मतलब समझिए, जैसे 3/4 डिवाइड 5/2, इसका मतलब हो गया 3/4। ये डिवाइड ये भी है, डिवाइड ये भी है, डिवाइड ये भी है, लेकिन मेन डिवाइड ये है, यही पलटता है। डिवाइड 5/2, यानी इसका मतलब हो गया 3/4। ये डिवाइड किस में पलटेगा? मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। इसका मतलब 3 दूनी 6, 4 पंचा 20। ये पहला एग्जाम्पल। या दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा यदि दे दिया कि 5 डिवाइड 3/4, ये अलग हो गया, ये अलग है। यहाँ ये मेन डिवाइड है और यहाँ ये मेन डिवाइड है। इसका मतलब हो गया 5 डिवाइड 3/4। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा, क्या डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी 4/3, यानी 4 पंचा 20/3। ठीक है, ये मेन डिवाइड, बड़ी लाइन जो होता है मेन डिवाइड होता है, वही पलटता है। चलिए अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि 1/√2 ये मेन डिवाइड है, क्या बड़ी लाइन है, डिवाइड 2 + 2/√3 बाय √3।
ठीक है। इसका मतलब हो गया 1/√2, ये डिवाइड किस में पलटेगा, मल्टीप्लाई में, तो ये √3 ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आएगा, यानी √3 और 2 + 2√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो √3 है और ये √2 है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुना 1 5 ही होता है, उसके लिए नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ से ये दोनों 1 2 कॉमन आया, कहा कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, कहा कि 1 गुना 2, तो यहाँ 1 बचा प्लस और यहाँ √3। ठीक है। अब देखिए ये √3/2, ये 2 को यहाँ ले आइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, गुना में है 4 गुना 5 या 5 गुना 4, दोनों 20 ही देगा। ठीक है। चलिए 1 + 1/1 + √3। अब देखिए यहीं खेला होता है, नीचे में हमेशा परमेकरण होता है, यानी रूट को बाहर निकालना है। जैसे एक रूट यहाँ है और यहाँ है, तो ये 1 के साथ 1 + √3 है, इसका परमेकरण होगा, और ये जो होगा √2 से ऊपर होगा, √2 से नीचे होगा। तो या तो पहले इसका कीजिए या इसका कीजिए, या दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ आ जाएगा। किसी एक का पहले कीजिए, तो पहले हम √2 का कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम करें, हम पहले कर रहे हैं √3, 2 है, √2 है, 1 + √3 है, ये √2 से ऊपर और √2 से नीचे भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, √2 कट गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा सवाल पे, इसीलिए √2 से ऊपर √2 से नीचे है, रूट को हटाने के लिए। अब देखिए ये 3 दूनी 6 हो गया, √6 हो गया। चलिए ये देखिए √2 गुना √2 हो गया, 1 2 तो यहाँ था ही, अब 1 + √3 है। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का आपका ही था सवाल, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। यही आपका हमको आया था, ये आया है, देख लीजिए। यही चीज़ हम पहले लिखेंगे, √6 बटे 2 × 2 1 + √3। चलिए √6, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 1 + √3 है, तो इसको √3 + 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम √3 + 1 लिख दिए, और नहीं लिखिए 1 + √3 भी लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन बाद में माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इसीलिए हम √3 + 1 लिख दिए। अब देखिए हम करेंगे क्या कि रूट को हटाने के लिए परमेकरण किया जाता है, यानी √3 - 1 से ऊपर भी, √3 - 1 से नीचे भी परमेकरण करेंगे। 4 हो गया, √3 + 1, एक √3 - 1 से ऊपर भी, और √3 - 1 से नीचे भी परमेकरण कर दिया, और वैसे भी ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, √6 × √3 माइनस √6 बटे 4, तो 4 है। ये देखिए a + b × a - b, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सवाल है कि √3 + 1, √3 + 1 और √3 - 1, तो ये a है, ये b है, यहाँ प्लस है,
यहाँ ए है माइनस है और ये बी है। देखिए ए का मान जो यहाँ है वही तो ए का मान यहाँ है, जो बी का मान यहाँ है वही तो बी का मान यहाँ है। ठीक है, और यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस है। और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब कहने का कि ए प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए क्या है, √3 है, और बी क्या है, 1 है। इसको भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये क्या है, √3 है, यानी आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये देखिए 36 का 18 हो गया, 18 माइनस √6। ये देखिए 4 तो है ही, और √3 का स्क्वायर यानी √3 गुना √3 यानी ये 3 हो जाएगा, -1। ये देखिए 18 को आप लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18। इस 18 को हमने लिखा, और √6 है, रूट से बाहर निकालने के लिए हमने लिखा है, ये 4 हो गया, और 4 घटा 3 ये क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए ये देखिए ये 1 3 निकल गया, निकलन जी, 1 3 निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बच गया, √2, यहाँ √6 बटा 8। यही आपका आंसर हो गया। हाँ चलिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। बीच में कैमरा गड़बड़ा गया था। चलिए हम लोग 3 नंबर कर लिए, अब 4 नंबर करेंगे। ये सब सवाल आपको एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है लगभग में। 4 नंबर का सवाल देखिए, sin 30 डिग्री 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए हम सवाल मिला लेते हैं। sin 30 डिग्री 10 45 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। चलिए बराबर दीजिए, ये मेन डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये मेन डिवाइड है, इसीलिए हम पहले लाइन खींच दिए। ठीक है, अब देखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 दीजिए, 1/1 दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है। ठीक है, और सेक 30 का मान 2/√3 होता है, प्लस 1/2 दीजिए, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, जो 10 45 का मान होता है वही कॉट 45 का मान होता है। चलिए ये मेन लाइन है, खींच दिए हम। ये देखिए लघुत्तम आएगा 2 और √3 का लघुत्तम
2√3। इस 2 को इस 2 से भाग देंगे 1 बचेगा, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये √3 आएगा। प्लस दीजिए, फिर 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे 2√3 होगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3। माइनस है तो माइनस दीजिए, ठीक है। चलिए, इस √3 को इस √3 से भागा करेंगे 1 होगा, 1 हाँ ये कट जाएगा, ये 2 बचेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या कि 1 2 बचेगा, ऊपर में भी 2 है। वही क्रियाकलाप नीचे भी होगा। 2√3 लघुत्तम होगा, इस √3 को इस √3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, लेकिन 2 तो बचेगा, फिर 2 ऊपर है, ठीक है, यानी 2 × 2। प्लस है तो प्लस दीजिए, इस 2 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, 2 कट जाएगा, लेकिन √3 तो बचेगा, तो √3 लिखिए। प्लस है तो प्लस दीजिए, इस 1 को इससे डिवाइड कीजिएगा, ये पूरा बच जाएगा 2√3। अब देखिए, 1 √3 यहाँ और 2 √3 यहाँ, यानी ये हो गया, पहले लाइन खींच लीजिए, कहा कि ये मेन डिवाइड है। ये 3√3 हो गया, अब -4 हो गया, अब बटा 2√3 है। अब देखिए, ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस √3 हो गया, अब प्लस 3√3। यहाँ तो 2√3 है वाला है, ये है, ये सोझे कट जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी 3√3 -4 का कि ये मेन डिवाइड है, इतना बटा इतना, जैसे इसको लिखिएगा ऐसे लिखिएगा। यदि आपको शक हो कि ये कैसे कटा तो लिखिए 3√3 -4 बाय 2√3 और डिवाइड इतना, यानी 4 + √3 + 3√3 बाय 2√3। देखिए, 3√3 -4 बाय 2√3, ये डिवाइड है, मेन डिवाइड है, तो डिवाइड दीजिए, 4 + 3√3 + 3√3 बाय 2√3। अब देखिए, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, यानी 3√3 -4 बाय 2√3, ये ऊपर जाएगा, 2√3 बाय 4 + √3 + 3√3, कटेगा ना। हमने डायरेक्ट कटा दिया, ठीक है। चलिए, ये 4 है, 3 1 √3 यहाँ, 3 √3 यहाँ, यानी 4√3। देखिए, हम लोग का कहीं लगता है गड़बड़ हो गया, 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3, ये 3√3 होगा, ये यहाँ उतारने में मिस हो गया, यहाँ 3√3 है, ठीक है। चलिए, अब देखिए 3√3 -4 बटा, ये देखिए, इसको भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, -+4 हमने पहले लिख दिया। चलिए, अब हर का परमेकरण करेंगे, प्लस है, यही चीज़ रूट को हटाने के लिए हर का परमेकरण किया जाता है। 3√3 -4 बटा 3√3 -4, ठीक है। ये देखिए, ब्रैकेट दे दीजिए, ये देखिए, a + b × a - b, फार्मूला होता है a² - b², यानी आपका हो गया 3 ये नीचे में हो जाएगा और ऊपर में a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर, कहा कि ये 2 गो टर्म है। अब ये देखिए, a + b × a - b, a², ये क्या है 3√3 है,
तो लिखिए 3√3 ए स्क्वायर माइनस बी क्या है 4 है 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है 3√3 है, अब बी 4 है प्लस बी स्क्वायर बी 4। ठीक, ये देखिए इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो √3 हट जाएगा यानी 3 होगा। ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3√3 टर्म हम उतार दे रहे हैं माइनस 2√3 इंटू में भी 3 है इंटू 4 है प्लस 4 का स्क्वायर है बटे 9 गुने में 3 माइनस 16। चलिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 तिया 6 चौके 2 तिया 6 2 तिया 6 चौके 24 √3 यानी ये हो गया आपको 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 तिया 27 माइनस 16। अब चलिए 9 तिया 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 27 माइनस 16 इसको जब घटाइएगा तो 11 बचेगा, इसको जोड़िए 7 6 13 1 1 2 2 2 4 माइनस 24 √3 बाय 11 आपका आंसर हो गया, बन गया सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का सवाल, लास्ट सवाल बचा है, उसके बाद 2 नंबर का अगला वीडियो में बनाएंगे हम लोग। चलिए 5 नंबर कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए लाइन खींचिए, कहा कि ये बड़ी लाइन है, ठीक है। चलिए लगता है कैमरा फिर, चलिए कैमरा अब ठीक हो गया, कहा कि बीच बीच में कैमरा गड़बड़ा जाता है। चलिए 5 तो 5 है, cos 60 का मान होता है 1/2 तो 1/2 लिखिए, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, और sec 30 का मान 2/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, cos 60 सॉरी यहाँ cos 30 डिग्री है किताब में, देखिए यहाँ cos 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए cos 30 का मान √3/2
2 स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। चलिए 5 बड़ी लाइन पहले खींचिए, 5 तो 5 है, ये 1 पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नहीं होता है 1/1 लघुत्तम लेने के लिए। आगे 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए ये बड़ी लाइन खींचिए, ये 5/4 इसको लिख दीजिए, प्लस 4 चौके 16 लिख दीजिए, 5/3 लिख दीजिए, माइनस 1/1 तो है, ये है। ये देखिए 4 लघुत्तम आएगा, इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिएगा 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, प्लस इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3। चलिए 4 3 का लघुत्तम 12, 4 को 12 से डिवाइड कीजिएगा 1, 3 को 5 से गुना कीजिएगा, फिर प्लस 3 को 12 से डिवाइड कीजिएगा 4, 4 को 16 से गुना कीजिएगा, माइनस 1 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 में लगेगा, अब 12 गुना 1। ये देखिए 1 + 3 क्या हो गया 4/4, इस सोझे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 × 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12/12। देखिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12। इसको घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 67/12, 67/12। जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आगे। धन्यवाद।